स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी, नमस्कार, धन्यवाद किरोला जी, सभी को सादर नमस्कार। शुरू करते हैं सर। आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के अपने 804वें ऑनलाइन कार्यक्रम में। और जैसे कि हम सबके संज्ञान में आज दोहा गायन कार्यशाला है और इस कार्यशाला के लिए मैं अभी बात कर रहा था। जब इधर हम आयोजन मंडल की बैठक भी नहीं, बहुत समय है, लेकिन आदरणीय मंगल जी का और पाकी जैन जी का था कि दोहा कार्यशाला रखी जाए, लेकिन दो कार्यशालाओं में उन दोनों की भागीदारी नहीं हो गई। आज मंगल जी ने समय दिया, मैं स्वागत करता हूं। मुख्य अतिथि बतौर हमारे बीच आदरणीय मंगल कुमार जैन साहब, जो कि शिक्षक हैं, साहित्यकार हैं, और आज वो राष्ट्रीय बाल साहित्य संगोष्ठी में व्यस्त थे दिन भर, दोनों पाकी जी और वो, तो फिर भी उन्होंने समय निकाला। मैं स्वागत करता हूँ आदरणीय मंगल कुमार जैन साहब का। विशिष्ट अतिथि होंगे हमारे बीच हर्षिता जोशी जी, जुड़ चुकी हैं, स्वागत है। अध्यक्षता करेंगे दिवाकर पाठक जी और संचालन करेंगे हमारे दोस्त नितिन पाठक जी, जो कि कक्षा 12 के छात्र हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच जुड़े हैं आदरणीय श्री आकाश सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड। सर आपका स्वागत है। और स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच अन्य कई अभिभावक, साहित्यकार, शिक्षक साथी हमारे बीच जुड़े हैं। ओम प्रकाश फुलारा जी, उमेश जोशी सर, सुधीर श्रीवास्तव जी और सौरभ शंकर जी हमारे साथ जुड़े हैं। एक अभिभावक बतौर आपका सहयोग इस पटल को मिलता रहा है। हमारे बीच अन्य कई साथी इस पटल पर जुड़े हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और नरेंद्र पाल जी हमारे बीच जुड़े हैं, सभी का। और दिनेश सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं आज पहली बार। तो मैं सभी मित्रों का स्वागत करते हुए मंच सौंपता हूँ अपने दोस्त नितिन पाठक जी को। नितिन जी, आप क्या जुड़े हैं? यस सर। जी, तो आज हम सबको अपना दोहा गा के सुनाना है और उसका अर्थ भी सुनाना है। हमारे संचालक जी बीच बीच में याद दिलाते रहेंगे हमारे साथियों को, नन्हे मुन्ने दोस्तों को। तो मैं मंच सौंप रहा हूँ, केवल दो दोहे सुनाने हैं और उनका अर्थ भी बताना है। तो मैं मंच सौंप रहा हूँ नितिन पाठक जी को। स्वागत है दोस्त। आभार सर। सर्वप्रथम मैं ज्ञानदायिनी माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सर्वे कुर्वन्तु मे सदा। और मैं सर आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे आज संचालन कराने का मौका दिया। मैं आपका बहुत तहे दिल से आभारी हूँ। सर्वप्रथम मेरा नाम नितिन पाठक है। मैं कक्षा 12 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम अटल उत्कृष्ट श्री महाकाली राजकीय इंटर कॉलेज गंगोली हाट पिथौरागढ़ है। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज बाल प्रहरी का 804वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, जिसमें जो है हमको दो दोहे इसमें सुनाने हैं। और मैं आज के मुख्य अतिथि श्री मंगल कुमार जैन जी, शिक्षक साहित्यकार, उदयपुर राजस्थान। सर मैं आपका हार्दिक आभार और प्रकट करता हूं कि आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े। मैं उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड श्री आकाश सारस्वत सर, बाल प्रहरी संरक्षक श्री श्याम पलट पांडे सर, बाल प्रहरी संरक्षक श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे मध्य में हर्षिता जोशी जी, कक्षा 6 नानक मत्ता पब्लिक स्कूल धमसिंह नगर, और अध्यक्षता के रूप में हमारे छोटे भाई दिवाकर पाठक कक्षा 8 यूनिवर्सल कॉन्वेंट सीसे स्कूल हल्द्वानी नैनीताल से जुड़े हैं। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अब मैं आपको बताता हूं कि मेरा संचालन करने का मन कब से था। मेरा संचालन करने का मन बहुत दिनों से था और मैं इसमें लगभग मैंने 11 या 12 बार मैं इसमें संचालन कर चुका हूं, जो मुझे काफी अच्छा भी लगा। और इस बाल प्रहरी में मैं 29 जून 2020 को जुड़ा था। इसमें मेरे शिक्षक श्री सुरेश चन्याल जी ने मुझे श्री उदय किरोला सर का नंबर दिया, तब मैं इस ग्रुप से जुड़ा। और
मैं आज की विशिष्ट इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज की विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन हर्षिता जोशी कक्षा 6 नानकमत्ता पब्लिक स्कूल उधम सिंह नगर से आमंत्रित करता हूँ। क्या बहन आपको मेरी आवाज आ रही है? जी भैया, आपकी आवाज आ रही है। जी आपका स्वागत है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं माँ शारदे को नमन करती हूँ। मेरा नाम हर्षिता है, मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम नानक माता पब्लिक स्कूल है। मैं नानक माता की निवासी हूँ, जिला उधम सिंह नगर, राज्य उत्तराखंड से। और आज जैसा कि बाल प्रहरी का 804वां ऑनलाइन कार्यक्रम है और जिसके मुख्य अतिथि है श्री मंगल कुमार जैन जी सर, जो कि शिक्षक साहित्यकार उदयपुर राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं और वो एक शिक्षक और साहित्यकार दोनों हैं। और आज के अध्यक्षता कर रहे दिवाकर पाठक भैया, जो कि कक्षा 8 से हमारे बीच जुड़े हैं, जो कि यूनिवर्सल कॉन्वेंट सीसे स्कूल हल्द्वानी नैनीताल से हमारे साथ जुड़े। और संचालन करते नित पाठक भैया, जो कि कक्षा 12 के छात्र हैं, गंगोली हाट पिथौरागढ़ से। मैं आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। एवं श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी संरक्षक बाल प्रहरी, एवं अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से, एवं आदरणीय उदय किरौला जी, आप सभी का मैं स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। एवं मैं श्याम पलट पांडे जी का धन्यवाद प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज की कार्यशाला में विशिष्ट अतिथि बनने का मौका दिया। तो मैं अब ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अपने दोहे आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। मेरा पहला दोहा है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करूं तेरे वारे का, पड़ा रहने दो म्यान कबीरा, पड़ा रहने दो म्यान। अर्थात कबीर दास जी कहते हैं, किसी विद्वान व्यक्ति से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि ज्ञान की बात करनी चाहिए। असली मोल तो तलवार का होता है, म्यान का नहीं। मेरा दूसरा श्लोक है, लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट, पाछे फिर पछताओगे, प्राण जाए जब छूट। अर्थात संत कबीर दास जी कह रहे हैं कि अभी समय है, राम नाम की लूट मची है, जितना ज्यादा लूट सको तो लूट लो। अर्थात जितना ज्यादा राम नाम भर सको, जब सको जप लो। जी धन्यवाद। जी बहन, आपकी सुंदर प्रस्तुति रही। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके समक्ष नियम बताना चाहता हूँ। जो दोहा कार्यशाला है, इसमें केवल दो ही हमको इसमें दोहे सुनाने हैं। यदि उससे अधिक दोहा कोई भी अगर प्रतिभागी सुनाते हैं तो उनको निष्कासित भी किया जा सकता है। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के पहली प्रतिभागी मेरी छोटी बहन प्रियांशी फुलारा कक्षा 6 गरुड़ बागेश्वर से आमंत्रित करता हूँ। क्या बहन आप उपस्थित है? जी भैया, मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जी भाई, सर्वप्रथम मैं माँ शारदे को नमन करती हूँ और मंच पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम प्रियांशी फुलारा है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल गरुड़ है। आज मैं आपके सामने कबीर दास जी के 2 दोहे प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो मेरा पहला दोहा है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, सुख में भी सुमिरन करें, दुख काहे को होय कबीरा, दुख काहे को होय। अर्थात कबीर दास जी कहते हैं कि दुख के समय सभी भगवान को याद करते हैं, परंतु सुख में कोई नहीं करता। अगर सुख में भी भगवान को याद किया जाए तो दुख हो ही क्यों। मेरा दूसरा दोहा है,
मीठी वाणी बोलिए तजी माया अभिमान, न जाने किस वेश में मिल जाए भगवान कबीरा, मिल जाए भगवान। अर्थात अपने अंदर के मोह माया और अहंकार को त्याग कर हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए। कोई नहीं जानता कि किस जगह किस वेश में भगवान मिल जाए। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जी बहन, आपकी बहुत सुंदर प्रस्तुति रही। अब इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं मंच पे आमंत्रित करता हूँ मेरे छोटे भाई आदित्य अग्रवाल, जो हमारे मध्य गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं, कक्षा 9 के छात्र। भाई मैं आपका स्वागत करता हूँ। जी, मैं माँ शारदे को नमन करता हूँ। मेरा नाम आदित्य अग्रवाल है। मैं कक्षा 9 का छात्र हूँ। मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल राजनगर एक्सटेंशन में पढ़ता हूँ। मैं राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। आज मैं रहीम जी के 2 दोहे गा के सुनाऊंगा। पहला दोहा है, यही मन निज मन की बिथा, मन ही आखो गोय, सोनी अथल रहे लोग सब, बाटे न रहे कोई। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि हमारे मन में जो विधा है, अर्थात जो हमारे मन के जो दर्द हैं, उन्हें अपने ही मन में सीमित रखना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने दुख दूसरों को बांटेंगे तो लोग हमारे दुख को बांटने के बजाय हमारे दुख पर हंसेंगे और वह लोग हमारे दिक्कतों को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हमें अपने मन की बिठा मन में ही रखनी चाहिए। यह दूसरा दोहा है, रही मन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबए, मोती मानुष चून। इसमें रहीम जी कहते हैं कि हमें पानी को बचाकर रखना चाहिए, क्योंकि पानी के बिना जीवन संभव ही नहीं है। और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि पानी के बिना ना तो मोती बन सकते हैं, ना मनुष्य का सम्मान रहता है, और ना ही आटे को भिगाकर रोटी बना सकते हैं। अर्थात यहाँ रहीम जी पानी को 3 प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। एक मोती की चमक के लिए, दूसरा मनुष्य के सम्मान के लिए, और दूसरा आटे को भिगाने के लिए। तो सार में कहना चाहूँगा कि जिस मनुष्य में विनम्रता नहीं है, जिस मोती में चमक नहीं है, और जो आटा पानी में नरम नहीं होता, उनका कोई महत्व नहीं रहता। धन्यवाद। जी भाई, आपकी बहुत सुंदर प्रस्तुति रही। अब इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं मंच पे आमंत्रित करता हूँ मेरी छोटी बहन मानस एकेडमी विद्यालय पिथौरागढ़ से आस्था पुनेठा, कक्षा 8। क्या बहन आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी भैया, मेरी आवाज क्या आप तक पहुंच पा रही है? जी बहन, मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जी, सबसे पहले मैं माँ शारदे को नमन करती हूँ और यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम आस्था पुनेठा है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम जेबी मेमोरियल मानस एकेडमी है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज दोहा गायन कार्यशाला है, तो मेरा पहला दोहा कुछ इस प्रकार है। माला तो कर मैं फिरे, जीबी फिरे मुख माही, मनवा तो दाहु दिशि फिरे,
यह तो सुमिरन नाही कबीरा, यह तो सुमिरन नाही। अर्थात कवि का मानना है कि हमें हर काम मन से करना चाहिए। जिस प्रकार हाथ में जाप की माला लिए मुंह में मंत्रोच्चारण करते हुए हम मंदिर के पास बैठ तो जाते हैं, पर हमारा मन हर दिशाओं में घूमता रहता है। और हमें ऐसी भक्ति कुछ काम नहीं आएगी। मेरा दूसरा दोहा कुछ इस प्रकार है। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल हो, यह आपा को डारी दे, दया करे सब कोई कबीरा, दया करे सब कोई। अर्थात कवि का कहना है कि उस व्यक्ति का जग में दुश्मन एक भी नहीं हो सकता जिसका मन शीतल और निर्मल हो, जिसने उसका उसने अपने अहंकार को त्याग दिया है। उस पर सभी दया भावना बनाए रखते हैं और सभी उसके मित्र होते हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी बहुत सुंदर प्रस्तुति रही। अब इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करता हूं अल्मोड़ा से मेरी छोटी बहन साक्षी बिष्ट। क्या बहन आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? साक्षी बिष्ट, लगता है किन्हीं कारण से वह हमारे मध्य नहीं जुड़ पा रही हैं। अब इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं मंच पे आमंत्रित करता हूं उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड श्री आकाश सारस्वत सर। सर, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय नितिन। सबसे पहले प्रिय नितिन को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के इस 900वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई दोहा वाचन कार्यशाला में कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय मंगल कुमार जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय हर्षिता, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रिय दिवाकर और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रहे प्रिय नितिन, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्यामप्रट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथि गण, अभिभावक गण, साहित्यकार गण, समाज सेवी गण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। दोहा पद्य की वो विधा है जो बड़ी प्रभावकारी होती है और जो गद्य में उतनी हम प्रभावपूर्ण तरीके से बात नहीं रख पाते तो पद्य में हम उसको रख सकते हैं। बड़े बड़े शानदार दोहे, नीति वचन परक दोहे, उन सब का वाचन बच्चों के द्वारा किया जा रहा है। हम जो वाचन करते हैं, हम जो बोलते हैं, हमें उसे आचरण में भी लाने का प्रयास करना चाहिए, तभी उसकी सार्थकता है। और यदि हम उसे अपने आचरण में नहीं ला पाते हैं तो उसकी कोई विशेष सार्थकता है नहीं। फिर तो उस श्रेणी में आएगा पर उपदेश कुशल बहुतेरे। बाल प्रहरी की कार्यशालाएं जब कोरोना काल में शुरू हुई थी, नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण में बदलने के लिए आज ये बच्चों की जरूरत बन गई है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए इन कार्यशालाओं का बहुत बड़ा महत्व है। बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के लिए मील का पत्थर साबित हो रही हैं और जो बच्चे इनमें पूरी तैयारी के साथ प्रतिभाग करते हैं, निश्चित रूप से उन्हें इसका लाभ भी बहुत होता है। जो बच्चे इसमें प्रतिभाग करते हैं वो न केवल अपने विद्यालय में
समाज में, समुदाय में, अन्य कार्यक्रमों में भी बेहतरीन स्थान प्राप्त करते चले आ रहे हैं, जिसका कहीं ना कहीं श्रेय बाल प्रहरी की इन कार्यशालाओं को और उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत को जाता है। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों का, समस्त बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों के मार्गदर्शन में, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित वे सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं कर पाते, उन्हें जीवन में बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम के इतर महापुरुषों की जीवनियां पढ़ना, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना निश्चित रूप से हमारे सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चों, व्यसन मुक्त जीवन बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हमें जरूरत है राष्ट्र निर्माण के लिए अच्छे नागरिकों के लिए। अच्छे नागरिक कौन होंगे? जो व्यसन मुक्त होंगे, सच्चे चरित्र होंगे। अर्थात आज चरित्र निर्माण की भी बहुत बड़ी जरूरत है। कथनी करनी में एक रूपता होनी चाहिए। हम जैसा बोले वैसा करने का भी प्रयास करें, तो निश्चित रूप से हम अपने समुदाय, अपने घर परिवार, समुदाय, समाज और अपने राष्ट्र के लिए हम उपादेय सिद्ध हो सकते हैं। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए, अतिथियों का, बच्चों को शुभाशीष देते हुए, प्रिय नितिन को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई देते हुए, संत कवि कबीरदास जी को स्मरण करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। धन्यवाद। जय हिंद। हार्दिक आभार सर, आपने हमारा मार्गदर्शन किया। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं मंच में आमंत्रित करता हूं अगली प्रतिभागी, मेरी छोटी बहन विभा रावत, कक्षा 4 की छात्रा। बहन, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ भैया, सबसे पहले तो मैं माँ सरस्वती को मेरा नमन। मेरा नाम विभा रावत है, मैं कक्षा 4 की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय देवालचल अल्मोड़ा है। जैसे कि आप सभी को पता है, दोहे वाचन कार्यशाला है, जिसमें कि मैं आपको 2 दोहे सुनाना चाहती हूँ। मेरा पहला दोहा रहीम राजी का है, जो कि कुछ इस प्रकार है। रहीमन धागे प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े काट पड़ जाए। अर्थात जिस प्रकार एक धागा जब टूटता है तो वो पुनः आसानी से नहीं जुड़ पाता है, उसी प्रकार हमारे रिश्ते भी होते हैं, जो एक बार अगर टूट जाए तो दोबारा पहले की तरह नहीं हो पाते हैं। मेरा दूसरा दोहा कुछ इस प्रकार है। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रो दे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तो। अर्थात मिट्टी कुम्हार से कहती है, जिस प्रकार आप आज मुझे रोन रहे हो, एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी मृत्यु होगी और आप इसी मिट्टी में विलीन हो जाओगे, तब मैं आपको रो दूंगी। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी शानदार प्रस्तुति रही। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं मंच में आमंत्रित करता हूं अल्मोड़ा से मेरी छोटी बहन कंचन। बहन, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी भैया। जी बहन, स्वागत है। धन्यवाद। सर्वप्रथम मां शारदे के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। यहाँ उपस्थित सभी शिक्षक गण, अभिभावक गण, अतिथि गण, मेरे छोटे भाई बहनों, बड़ी दीदियों और भाइयों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम कंचन है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय कन्या इंटर कॉलेज देवालचल है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज यहाँ हम दोहा गायन कार्यशाला हेतु उपस्थित हुए हैं, तो इसी कार्यशाला में मैं अपने कुछ दोहे प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरा पहला दोहा कुछ इस प्रकार है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अर्थात
खजूर के पेड़ की तरह बड़े होने का क्या लाभ, जो ना ठीक से छांव दे पाता है और ना ही उसमें सुलभ फल होते हैं। मेरा दूसरा दोहा कुछ इस प्रकार है। तिनका कबू ना नींद ये जो पावो तन पर होए, कबू उड़ी अखियन पड़े तो पीर घनेरी होए। अर्थात तिनके की हमें कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि वह उड़कर आपकी आंख में आ गिरे तो पीड़ा हो सकती है। इसी प्रकार हमें छोटे व्यक्ति की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह अपने समय में हमें असहनीय पीड़ा। जी बहन, आपकी शानदार प्रस्तुति रही। अब इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अगली प्रतिभागी नैनीताल से परिधि बिष्ट। बहन, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? परिधि बिष्ट, लगता है किन्हीं कारणों से वो हमारे मध्य में नहीं जुड़ पा रही हैं। अब इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं मंच पे आमंत्रित करता हूँ आज के मुख्य अतिथि श्री मंगल कुमार जैन जी, जो हमारे मध्य शिक्षक साहित्यकार उदयपुर राजस्थान से जुड़े हैं। सर, आपका हार्दिक स्वागत है बाल प्रहरी के मंच में। जी प्रणाम। मंच को नमन। आज के कार्यक्रम का बहुत अच्छा संचालन कर रहे नितिन पाठक जी, कक्षा 12 पिथौरागढ़ से आपका बहुत बहुत मैं आभार करता हूं और आपके कुशल संचालन के लिए आपको बधाई देता हूं। कार्यक्रम आज जैसा कि हम जान पा रहे हैं 804वां ऑनलाइन कार्यक्रम बाल प्रहरी का आज सफलता के साथ संपन्न होने जा रहा है। मुझे आज मुख्य अतिथि बतौर उपस्थित रहकर यहाँ आप सबसे जुड़ने का अवसर देने के लिए मैं बाल प्रहरी के संपादक महोदय आदरणीय उदय किरोला जी साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इस कार्यक्रम से जुड़े सभी बच्चों को और अभिभावक गणों को सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक ऐसे कार्यक्रम से जुड़ करके घर बैठे आप ज्ञान की गंगा में नहाने जा रहे हैं, जिस सब का संयोजन आयोजन नियमित रूप से एक भी दिन जाया किए बिना आदरणीय उदय किरोला जी और उनके 4 स्तंभ माननीय संरक्षक महोदय शिक्षा उपनिदेशक आकाश सारस्वत जी महोदय और श्याम पलट पांडे जी सेवानिवृत्त आयकर आयुक्त गुजरात से, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, ये ऐसे कुछ स्तंभ हैं जिनसे यह कार्यक्रम हम तक नियमित रूप से पहुंच रहा है, जिसके कारण से पूरे देश भर के बच्चे इस कार्यक्रम से जुड़ करके अपने अंदर जो साहित्यिक और सांस्कृतिक प्रवृत्ति है, प्रतिभा है, उसको बाहर निकालने का, निखारने का यहाँ जो मंच मिल रहा है उसका उपयोग कर रहे हैं। और आदरणीय किरोला जी का एक ऐसा चुंबकीय व्यक्तित्व है जो कोई अगर कहीं दूर जा रहा है, समय नहीं निकाल पा रहा है, तो वो अपने संपर्क से उनको प्रेरित कर देते हैं। और यह उनका एक ऐसा व्यक्तित्व का पक्ष है जो बच्चे विभिन्न अपने शिक्षा के कार्यक्रम से, सामाजिक पारिवारिक कार्यक्रम से कभी नहीं जुड़ पाते हैं, तो भी निरंतर उनको जोड़े रखने के लिए आपका यह जो संपर्क का प्रयास है उसको मैं नमन करता हूं, उसके लिए आभार प्रकट करता हूं। आज के कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि हर्षिता जोशी जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। मुख्य अतिथि बतौर मैं बच्चों से कहना चाहूंगा कि दोहे एक ऐसी विधा है जिसमें बहुत कम शब्दों में बहुत ज्यादा बात की जा सकती है। और हमारे साहित्य में ऐसे कई संत और साहित्यकार ऐसे ऐसे दोहे लिख के गए हैं
जो हम एक दोहे का अगर बखान करते रहें तो कई घंटे निकल जाएं और उसमें कई गुणों की बातें हमको मिलती है। नियमित रूप से दोहों का वाचन हम करते रहें, हमारे घर में, प्रार्थना सभा में, मित्र मंडली में, उनमें बहुत ऐसी संस्कार की बातें, ज्ञान की बातें हमको मिलती है। जैसा हमारे आदरणीय संरक्षक महोदय जी ने अभी हमें बताया भी था कि इन दोहों को जब हम बार बार बोलते हैं तो अनायास ही हमारे अंदर संस्कार निर्मित हो जाते हैं, उन गुणों का हमारे ऊपर, हमारे चरित्र में आरोपण हो जाता है। तो मैं बच्चों से ये आह्वान करूंगा कि आप नियमित रूप से ऐसे दोहे बोलते रहें और विद्यालय में और मित्र मंडली में जब भी ऐसे कार्यक्रम हो तो इन दोहों का वाचन आप जरूर करें। और मैंने ऐसा बाल प्रहरी के मंच पर अभिभावक सम्मेलन में आग्रह किया भी था और उसको आदरणीय किरोला जी ने अपने कार्यक्रम में शामिल किया। बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बेटी पाखी आज नहीं जुड़ पाई, कभी ये संयोग रहता है, अब उसका जैसे जैसे पढ़ाई आगे बढ़ रही है, लेकिन वो नियमित रूप से जुड़ने की कोशिश करती है। अभी कबीरदास जी के, रहीमदास जी के, सूरदास जी के बहुत सारे ऐसे दोहे हैं जिनसे हम अपने जीवन को निखार सकते हैं। मैं भी दोहे लिखने की कोशिश करता हूँ। मेरे कुछ स्वरचित दोहे आपको प्रस्तुत करके मैं अपनी बात को विराम दूंगा। बादल मेघ पर कुछ दोहे लिखे हैं, 2 दोहे सुना करके अपनी बात को विराम दूंगा। बहुत गरजते मेघ भी बरसे नहीं छटा, काले काले मेघ भी गरजे ऊट पटांग। ऊट पटांग शब्द है हमारा राजस्थानी का, मेवाड़ी का, कि कभी बहुत तेज, कभी बहुत धीरे और भयानक आवाज में गरजना, ऊट पटांग। बहुत गरजते मेघ भी बरसे नहीं छटांग, काले काले मेघ भी गरजे ऊट पटांग, काले काले दोगले बादल गरजे खूब, खाली गड़गड़ मेघ की सुनकर आई ऊब, नाम नहीं बरसे यहाँ गरजे ये भरपूर, यहाँ गरज कर चल दिए बरसे जाकर दूर, कहीं झमाझम बरसते हो या कहीं फुहार, कहीं शहर दरिया बना, कहीं न आत बहार। धन्यवाद, आभार बाल प्रेरी मंच का मुझे अवसर देने के लिए। आप सभी को इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए पुनः बधाई और बच्चों को और उनके अभिभावकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नितिन जी। नितिन जी आप जुड़े हैं क्या? नितिन जी जी, लगता है नितिन जी का नेट काम नहीं कर रहा है। जी नितिन जी। जी सर। हाँ, आगे बढ़े। जी सर, इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते, आभार सर। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं मंच पे आमंत्रित करता हूँ मेरी छोटी बहन परिधि बिष्ट, कक्षा 5 नैनीताल से। बहन, क्या आप उपस्थित है? हाँ दादा, मैं उपस्थित हूँ। मेरा नाम परिधि बिष्ट है। मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सनराइज पब्लिक स्कूल तल्ला रामगढ़ नैनीताल उत्तराखंड है। मैं आपके सामने आज 2 दोहे प्रस्तुत करने वाली हूँ। मेरा पहला दोहा कुछ इस प्रकार है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। अर्थ,
कबीरदास जी कहते थे कि धैर्य रखे, धीरे धीरे सब काम पूरे हो जाते हैं, क्योंकि अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचने लगे तब भी फल तो ऋतु आने पर ही लगेगा। मेरा दूसरा दोहा कुछ इस प्रकार है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे कोई। अर्थ हर व्यक्ति केवल दुख के समय में या मुसीबत में फंसने के बाद ईश्वर को याद करता है और सुख के समय उन्हें भूल जाता है। धन्यवाद। बहन, आपकी शानदार प्रस्तुति रही। अब इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच में आमंत्रित करता हूँ मेरी छोटी बहन जिया, जो कक्षा 5 की छात्रा है हरियाणा से। बहन, क्या आप उपस्थित है? भाई मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, मेरा नाम जिया जैन है। मैं कक्षा 5वीं की छात्र हूँ। मेरा पहला दोहा है। विद्या धन उद्यम बिना कहूँ जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो पंखा की कौन। इसका अर्थ, बिना परिश्रम के विद्या रूपी धन नहीं मिल सकता, जैसे पंखे को हिलाए बिना उसकी हवा नहीं मिल सकती। मेरा दूसरा दोहा इस प्रकार है। कन कन जोरे मन जुरे, खाते निबरे सोए, बूंद बूंद सो घट भरे, टपकत रीतो होए। इसका अर्थ, एक एक कण जोड़ने से मन इकट्ठा हो जाता है और खर्च करने से एक कण नहीं बचता। इस प्रकार घड़ा एक एक बूंद से भर जाता है और बूंद बूंद टपकने से धन्यवाद। जी बहन, आपकी शानदार प्रस्तुति रही। अब इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं मंच में आमंत्रित करता हूँ बाल प्रहरी संरक्षक अहमदाबाद गुजरात से श्री श्यामपलट पांडे सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। प्रिय नितिन जी, आपने बताया कि आपका 12वां अवसर है संचालन का। बहुत सुंदर संचालन, शानदार संचालन, आत्मविश्वास से भरा हुआ संचालन। मैं आपको कुशल संचालन के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ और अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप भी मंच पर आए और अपने 2 दोहे अर्थ सहित हमें सुनाएं। नितिन जी। आभार सर। सर्वप्रथम मैं आप सभी के मध्य में दोहे का अर्थ बताना चाहता हूँ। जो भी हम दोहा गाते हैं तो दोहा एक अर्धसम मात्रिक छंद होता है। इसकी 2 पंक्ति और यह 2 पंक्तियों का होता है। इसके विषम चरणों में 3-3 13-13 मात्राएं होती हैं और जो इसके जो सम चरण होते हैं उसमें 11-11 मात्राएं होती हैं। और जब हम दोहे को गाते हैं तो इसमें भी एक आनंद भरपूर हो जाता है। तो मेरा जो पहला दोहा है वह है। लूट सके तो लूट ले राम नाम की लूट, पाछे फिर पछताओगे प्राण जाई सब छूट। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि अभी समय है, राम नाम की लूट मची है, जितना ज्यादा लूट सको तो लूट लो। अर्थात जितना भी अभी राम नाम का भजन आप लोग भज सकते हैं तो भज लो और जप लो। मेरा दूसरा दोहा है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होय। अर्थात हर व्यक्ति केवल दुख के समय में या किसी मुसीबत में फंसने के बाद ईश्वर को याद करता है और सुख के समय ईश्वर को भूल जाता है। धन्यवाद।
बहुत सुंदर प्रस्तुत है आपने, दो बड़े सुंदर दोहे सुनाए। राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, और दुख में सुमिरन सब करे। दोनों दोहे बहुत ही लोकप्रिय दोहे हैं और बच्चों को उनकी पाठ्य पुस्तकों में, पाठ्यक्रम में पढ़ने को भी मिलते हैं। आपकी सुंदर प्रस्तुति, आपने अच्छे दोहे चुने, उनका चयन किया, उनका अर्थ बताया। बहुत बहुत हार्दिक बधाई प्रिय नितिन जी। आज के हमारे प्रतिभागियों में कुल 13 प्रतिभागियों को भाग करना है। अभी नंबर 8 तक का ये बच्चों को आमंत्रित किया गया है। 2 बच्चे विशेष हैं, अध्यक्ष हैं, तो अभी सबको आमंत्रित किया जाएगा। मैं जिन बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियां दी हैं सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। बहुत सुंदर प्रस्तुतियां, शानदार प्रस्तुतियां। और दोहा छंद के जनक कबीर दास माने गए। उन्होंने दोहा न कहकर इसको साखी कहा है। उनकी साखियां प्रसिद्ध हुई हैं। और उसके बाद कबीर के बाद रहीम है। तुलसीदास जी ने तो दोहा, सोरठा, चौपाई लिखा ही है। रामचरितमानस पूरा है, उनका दोहावली है। बिहारी 700 दोहे लेकर के सर्वश्रेष्ठ दोहाकार माने गए। उनके बारे में कहा जाता है, ससैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। ये बिहारी के दोहों को ही दृष्टि में रखकर किया कहा जाता है। और बिहारी रीतकाल के कवि थे। और उसके बाद बृंद हुए। बृंद ने भी रीत के बहुत अच्छे अच्छे दोहे लिखे। ऐसे बहुत सारे दोहाकार हैं जो समय के साथ दोहे लिखते गए। बड़ी लोकप्रिय विधा है। कम से कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दी जाती है इसमें। तो मैं आगे बढ़ते हुए एक बार तो बधाई दे चुका हूं सबको, पुनः बधाई देता हूं। आज का के कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री दिवाकर पाठक जी कर रहे हैं, कक्षा 8 के छात्र हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उनको अभी आमंत्रित किया जाएगा, अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगे और 2 दोहे सहित वे सुनाएंगे। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि कुमारी हर्षिता जोशी हैं, जो कक्षा 6 की छात्रा हैं, नानक मत्ता स्कूल उधम सिंह नगर से। हर्षिता जी ने अपना विशिष्ट अतिथि का वक्तव्य तो दिया ही, साथ ही 2 बड़े सुंदर दोहे सुनाए। जाति न पूछो साधु सॉरी, दोनों कबीर के दोहे। एक तो जाति न पूछो साधु की, दूसरा लूट सके तो लूट लो, राम नाम की लूट, अंतकाल पछताएंगे जब तक नहीं है छूट। तो ये दोनों दोहे कबीर के हैं। बड़े अच्छे स्वर के साथ गाकर उन्होंने सुनाया, इनका अर्थ भी बताया। मैं उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ सुंदर वक्तव्य के लिए और दोहा गायन के लिए। मित्रों, इस कार्यक्रम में आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री मंगल कुमार जैन जी हैं, योदयपुर राजस्थान से हैं, एक शिक्षक और साहित्यकार हैं। और उन्होंने अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया। हम उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने संचालन की सराहना की और इस बात को रेखांकित किया कि केरला जी की जो कार्यशालाएं हैं वे बच्चों को ऐसा अवसर प्रदान करती हैं कि घर बैठे ही ज्ञान की गंगा में नहा लें। और केरला जी का ये चुंबकीय व्यक्तित्व ही है कि जो कहीं भी रहता है, दूर भी रहता है, उनकी ओर खींचा चला आता है। इससे जुड़कर बच्चों के प्रतिभा में निखार आता जा रहा है। और दोहा ऐसी विधा है जिसमें कम शब्दों में बहुत अधिक कह दिया जाता है। और बच्चों को आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि बच्चे दोहे में कही गई नीतिगत बातों को अपने जीवन में उतारें तो बहुत अच्छा है। उन्होंने बादल पर स्वरचित दोहे सुनाए, बहुत सुंदर दोहे, सरस दोहे। उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ सुंदर दोहों की रचना के लिए और सुंदर पाठ के लिए। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने आज अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, हमारे बीच बने हुए हैं, बहुत बहुत हार्दिक। मित्रों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, आज भी जुड़े हुए हैं और जुड़कर
बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं, हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। और उन्होंने इस बात को रेखांकित किया अपने वक्तव्य में कि पाठ पद्य की सबसे प्रभावशाली विधा दोहा है और नीति परक दोहे हमें नई नई चीजें बताते हैं। जब हम कभी कठिनाई में होते हैं और तो अब दोहों में कही हुई बातों को याद करते हैं तो हमें एक रास्ता दिखाई देने लगता है। आदरणीय सरस्वती जी ने इस बात को बताया कि हमें कथनी करने में अंतर नहीं होना चाहिए, एक रूपता आनी है, हम जो कहें उसे आचरण में उतारें। और ये कार्यशालाएं बहुआयामी, 36 से अधिक विधाओं में कार्यशालाएं हो चुकी हैं और ये बच्चों के न केवल आत्मविश्वास में वृद्धि कर रही हैं बल्कि उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास भी कर रही हैं। बच्चों को नियमित तो सतत अध्ययन करते रहना चाहिए और महापुरुषों की जीवनी भी पढ़ते रहें जिससे उनको प्रेरणा मिलती रहे। आज देश को चरित्र निर्माण की जरूरत है। मूल्य समय से हमें समय दिया, अपना प्रेरणादायक वचन दिया, उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद कार्यरत आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रति जुड़ते हैं। उन्होंने चैटबॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा। उनकी सुंदर रोचक और उत्साहवर्धक टिप्पणियां बच्चों का मार्गदर्शन करती हैं, बच्चों उनकी प्रतीक्षा करते रहते हैं, आज भी जुड़े हुए हैं। उनको सादर नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उनका स्वागत करता हूँ। साथियों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनुष्य के पटल पर आए इस प्रकार हैं। आदरणीय सुनील श्रीवास्तव जी, जामू मेठी, उत्तर प्रदेश। आदरणीय दिनेश कुमार सिंह जी, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, आदरणीय ओम प्रकाश फुलारा जी, आदरणीय सौरभ शंकर जी, आदरणीय रेखा जोशी मैडम, आदरणीय गंगा आर्या मैडम, आदरणीय डॉक्टर रेशमी पांडा मुखर्जी कलकत्ता से, आदरणीय दीपा कलोनी मैडम, आदरणीय डॉक्टर चंद्रकला वर्मा मैडम, आदरणीय उमेश जोशी जी, आदरणीय प्रकाश पांडे जी कनकल हरिद्वार से और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक शिक्षक और विदेशी शिक्षक हैं। आपसे प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़ करके हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। हमारे कार्यक्रमों को 4 चांद लग जाते हैं, उनको नई गरिमा मिल जाती है, हमारे अंदर नवीन ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपके सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है और अभिभावक हर तरह से सहयोग देते हैं, बच्चों को प्रेरित करते हैं कि मंच पर आएं और मंच से जुड़कर अपने व्यक्तित्व का विकास करें, स्वन्यापन लाएं। तो और इसके साथ ही साथ अभिभावक एक ऐसी पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं कि बच्चे इन कार्यशालाओं से खुद ब खुद जुड़ जाते हैं। तो अभिभावकों के इस लगातार मिलने वाले सहयोग का ही फल है आज हम 804वां कार्यक्रम पूर्ण कर पा रहे हैं। हम उनके इस सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, जहाँ अंत में इन कार्यक्रमों के सूत्रधार, आधारबिंदु, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों के साथ जीवन जीने वाले आदरणीय किरोला जी, जो एक के बाद एक नए रोचक और सरस कार्यक्रम करते जा रहे हैं। अब दोहा गायन कार्यशाला बड़ी ही लोकप्रिय कार्यशाला है, बच्चे इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं क्योंकि दोहे उनके पाठ्य पुस्तक में भी हैं और आसपास के जीवन में भी बिखरे हुए हैं। मैं आदरणीय किरोला जी के इन भगीरथ प्रयासों को कोटशा नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत सुंदर संचालन कर रहे श्री नितिन पाठक जी को मैं सौंपता हूँ कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। नितिन जी। आभार सर, आपने हमारा मार्गदर्शन किया। अब इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं मंच में आमंत्रित करता हूँ मेरे छोटे भाई शैलजा भट्ट, जो कक्षा 9 की छात्र हैं। क्या भाई आप उपस्थित हैं? जी भैया, मैं उपस्थित हूँ। जी, स्वागत है।
सर्वप्रथम माँ शारदे को मेरा प्रणाम और सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मैं शैलजा भट्ट कक्षा 9 जेबी मेमोरियल मानस एकेडमी की छात्रा आज दोहा गायन कार्यशाला में अपनी प्रस्तुति देने जा रही हूँ। सर्वप्रथम दोहे होते क्या हैं? दोहे दो पंक्तियों में गाए जाते हैं जिनके 4 चरण होते हैं, जिसमें विषम चरणों में अर्थात प्रथम व तृतीय पंक्ति में 13-13 मात्राएं होती हैं तथा सम अर्थात द्वितीय और चतुर्थ पंक्ति में 11-11 मात्राएं होती हैं। मेरा पहला दोहा है, बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलया कोई, जो मन अपना खोजा, मुझसा बुरा न कोई कबीरा, मुझसा बुरा न कोई। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि मैं दूसरों की कमियां ढूंढने के लिए चला था, लेकिन मुझे तो दूसरों में कोई कमी मिली ही नहीं। लेकिन जब मैंने अपना अंतर मन छाना यानी खोजा तो सबसे ज्यादा बुरा तो मैं ही निकला। मेरा दूसरा दुआ है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप कबीरा, ताके हृदय आप। अर्थात सच से बड़ा कोई तपस्या नहीं यानी कोई तप नहीं, और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है। जिसके हृदय में सच्चाई है यानी सच है, उसी के हृदय में आप हैं यानी भगवान विराजते हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी बहुत शानदार प्रस्तुति रही। अब इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच में आमंत्रित करता हूँ मेरी छोटी बहन अर्पिता कॉलोनी कक्षा 6। क्या बहन आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। जी स्वागत है। नमस्कार, जय माँ सरस्वती। मेरा नाम अर्पिता कॉलोनी है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मैं बोनाफाइड पब्लिक हाई स्कूल चौखटे अल्मोड़ा में पढ़ती हूँ। जैसे कि आज आप सभी को पता है कि आज दोहा गायन कार्यशाला है, तो आज मैं आप सभी के सामने 2 दोहे प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरा पहला दोहा कुछ इस प्रकार से है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइए, मन तीत। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जीवन में हार और जीत केवल मन की भावनाएं हैं। यदि मन में ही हार गए तो वो हारा हुआ है, और यदि उसने मन को जीत लिया तो वो विजेता है। मेरा दूसरा दोहा है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए, कबीरा ऋतु आए फल होए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि दुनिया का हर काम धीरे धीरे ही होता है, इसीलिए सब्र करो। जैसे माली चाहे कितने भी पानी से बगीचे को सींच ले, लेकिन समय आने पर ही फूल खिलते हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम। धन्यवाद। जी बहन, आपकी बहुत सुंदर प्रस्तुति रही। अब इसी कार्यक्रम को अब मैं आगे बढ़ाते हुए मंच में आमंत्रित करता हूं आज की अध्यक्ष दिवाकर पाठक कक्षा 8 यूनिवर्सल कॉन्वेंट सीसे स्कूल हल्द्वानी नैनीताल से। भाई क्या आप उपस्थित हैं? दिवाकर भाई क्या आप उपस्थित हैं? लगता है किन्हीं कारण वस्तु हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं। अब मैं इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मंच में आमंत्रित करता हूं बाल प्रहरी संरक्षक
डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, खंडवा मध्य प्रदेश से। सर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सर क्या आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? अभी नहीं दिख रहे डियर वो। अब इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं छूटे हुए छात्रों को आमंत्रित करता हूं। मेरी छोटी बहन साक्षी बिष्ट, कक्षा 8 अल्मोड़ा से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? साक्षी बहन क्या आप उपस्थित हैं? बस फटाफट नाम लेते रहें दोस्त छोटे वालों। दिवाकर पाठक, कक्षा 8 यूनिवर्सल कॉन्वेंट सीसी स्कूल हल्द्वानी नैनीताल। क्या भाई आप उपस्थित हैं? जी भैया, मैं साक्षी बिष्ट में उपस्थित हूँ। जी बहन, स्वागत है। जी, माँ शारदा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम एवं यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगणों गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम साक्षी बिष्ट है, मैं कक्षा 8 की छात्र। मेरे विद्यालय का नाम गुरु एकेडमी एनटीटी अल्मोड़ा है, स्कूल विद्यालय है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज यहाँ दोहा गायन कार्यशाला हो रही है और मैं भी आपके सामने 2 दोहे लेकर प्रस्तुत हूँ। तो मेरा पहला दोहा है, कबीर घास ना नींदिए जो पाऊं तली होय, उड़ी पड़े जब आँखी में खड़ी दुहेली होए, कबीरा खड़ी दुहेली होए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि हमें सभी घास को छोटा समझकर उसे दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब घास का एक छोटा सा तिनका भी आंख में गिर जाता है तो वह बहुत दुख देता है। अर्थात मनुष्य को किसी भी वस्तु को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उसका भी अपना महत्व होता है। और इसी के साथ मेरा दूसरा दोहा है, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होय, यहाँ पाको डाल दे दया करे सब कोई, कबीरा दया करे सब कोई। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य का मन अगर शांत है तो संसार में शत्रु नहीं हो सकता। यह मनुष्य का व्यवहार तथा अहंकार ही है जो दूसरों में तथा स्वयं में बैर भाव जागृत करता है। यदि सभी मनुष्य स्वार्थ त्याग कर दे तो सभी दयावान बन सकते हैं। अतः मनुष्य को अपनी कमजोरियों को दूर करते हुए संसार में प्रेम और दया भाव फैलाना चाहिए। धन्यवाद। जी बहन, आपकी शानदार प्रस्तुति रही। अब इसी के साथ मैं मंच श्री उदय किरोला सर को सौंपता हूँ। जी नितिन जी, आपको सुंदर संचालन के लिए 8 नंबर और जिया जी का नंबर आ गया क्या? हाँ, उनका आ गया। उन्होंने बोल दिया है। हाँ चलिए ठीक है। तो एक बार मैं पुनः सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूं और आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री मंगल कुमार जैन साहब का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने आज के हमारे आमंत्रण को स्वीकार करते हुए इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला। लगभग सभी का नंबर आ गया है। मैं सोचता हूँ संचालक जी, केवल डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी को छोड़ के आज सभी मित्रों ने अपनी अपनी प्रस्तुति दी है। तो एक बार मैं सभी मित्रों का आभार व्यक्त करते हुए आज इस दोहा गायन कार्यशाला के प्रथम चरण पर आप सबने सहयोग किया। कल भी हमारा ये चरण जारी रहेगा। सूची लगभग अंतिम चरणों में है। कोई 1-2 साथी हैं तो अपना नाम दे सकते हैं, कल के लिए जोड़ा जा सकता है। तो मैं एक बार पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए आप सबका स्नेह इस पटल को मिलता रहेगा। जितने भी साथी इस पटल पर जोड़े हैं,
आप सबका स्नेह इस पटल को भविष्य में भी मिलता रहेगा। जो साथी यूट्यूब के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनसे भी निवेदन है लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके और इस पटल पर दूसरे बच्चों को जोड़ के, अभिभावकों को जोड़ के, शिक्षक साथियों और साहित्यकारों को जोड़ के भी मदद करेंगे। तो इसी के साथ एक बार पुनः आप सभी